खबर बिहार से है, जहां चनपटिया प्रखंड के अंतर्गत गिधा पंचायत के वार्ड सचिव के चुनाव में वार्ड सदस्य की मनमानी सामने मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि गिधा पंचायत के वार्ड सदस्य अपना वर्चस्व दिखाते हुए अपने मनमानी तरीके से वार्ड सचिव का चयन कर रहे हैं। जनता भी किसी से कम नहीं है, बार बार विवाद होती है। जनता का आरोप है कि वार्ड सचिव का चुनाव मनमानी तरीके से हुआ है। जॉब की वार्ड सदस्य 07 के रेशमा नेसा का कहना है कि अभी तक वार्ड सचिव का चुनाव हुआ ही नहीं है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। चनपटिया प्रखंड के गिधा पंचायत के अंतर्गत 7 नंबर वार्ड में हम मौजूद है, जहां वार्ड सचिव के चुनाव में कुछ गड़बड़ी बताई जा रही हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं। ये पूर्व सचिव हैं, वार्ड सचिव है। आइए हम इनसे मिलते हैं कि क्या गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है सर, अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम रंजन कुमार पड़ेगा जी। मैं गिद्धा पंचायत वार्ड नंबर 7 का पूर्व सचिव रह चुका हूँ। जी, तो ये गिधा पंचायत में जो गड़बड़ी चुनाव के लेकर के हो रही है, वो क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा। हमें बिना बताए हुए, बिना कोई सूची के ही ये चुनाव किया गया है। मुझे कोई सूचना नहीं था, और कल मैं जब बेतिया से आया तो मुझे पता चला कि किसका चुनाव होगा संडे को। अच्छा। लेकिन इसमें कोई डेट और तारीख कुछ नहीं है। और आज हम जब गए वहाँ पे, जब हम गांव में घूम रहे थे तो देखे कि वहाँ पे चुनाव हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे गए। तो जब वहाँ गए तो चुनाव हो चुका था, और एक लड़का है जो उसको निर्विरोध चुना गया है। हमको कोई इसका जानकारी नहीं है। उसको सूचना नहीं दिया गया था? नहीं, कोई सूचना नहीं दी गया। इसमें तो कुछ डेट और दिखाई नहीं रहा है, ना लिख रहा है। यही तो बात है, नहीं दिखाई दिया है। कैसे लोग चुनाव करा लिया है ये तो हमको पता नहीं है। पैसा लेकर, हम तो सुने के कहते पैसा लेकर चुनाव हुआ है। तो आप वीडियो साहब को आवेदन दिए हैं कुछ? आज हम देने जा रहे हैं आवेदन, लिखित दे करके। हाँ देने जा रहे हैं। अच्छा, अभी देने जा रहे हैं। आइए, यहाँ कुछ माताएं बहनें, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या माजरा है और क्या गड़बड़ी है। कि आप बताइए, आपका अपना परिचय दीजिए। नाम बताओ। शारदा देवी। थोड़ा कस के बोलिए। शारदा देवी। क्या माजरा है, ये सब गड़बड़ी चुनाव में कुछ लेकर के क्या मामला है? हमने के कुछ मालूम नहीं है। आपको सूचित नहीं किया गया था पहले? ना। कोई जानकारी नहीं दिया गया था? ना। चुनाव कैसे करा लिया गया? हाँ? पैसा पर करा ले लो। यानी पैसा दे करके चुपचाप मैंने चुनाव करा लिया गया है लोग। आइए हम यहाँ गिद्धा पंचायत, आइए एक आदमी और से हम बात करते हैं। आपका परिचय? हाँ, मेरा नाम आशा देवी है। तो ये कैसे, ये जो चुनाव है, ये वार्ड सभा के बैठक की चुनाव, तो इसमें कैसे कुछ मैटर बताइएगा। नहीं, कोई सूचना उचना नहीं था। अच्छा, पहले कोई जो जीते हुए वार्ड है वो नहीं दिए हैं सूचना? नहीं, सूचना नहीं दिए हैं। ठीक है, वो अपने ही जब लड़का, वो भूतपूर्व है लड़का, मगर एक मेरा। अच्छा अच्छा। रंजन। अच्छा। वो सचिव है पहले से। अच्छा, पहले भूतपूर्व में वही नहीं, सचिव थे? वही, हाँ वही अभी चल उसका हो रहा है। वही कर रहा है अभी, सचिव का वही जितना काम है वही करता है। हाँ। तो उसको कोई सूचना नहीं था। आज उसको माँ पता चला है, वो रहता है बेतिया, तो वो आया है, तो मगर गया है वहीं पर डायरेक्ट स्कूल में। तो अब जिस तरह वो लोग अपना ही में चुनाव कर लिए हैं, लड़का का है चाहे यहाँ कोई, मगर कोई का जानकारी नहीं। तो यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि पैसा ले करके, कुछ पैसा के लेन देन करके चुनाव करा लिया गया है, जिसमें हम, ये बात सही है? हाँ, सही है। आपका परिचय? नाम रेशमा नेसा। रेशमा नेसा, वार्ड नंबर 7। अच्छा, आप वार्ड नंबर 7 से हैं रेशमा नेसा। तो आप पे जो आरोप है कि ये चुनाव गड़बड़ी से कराया गया है सचिव का, उसमें आप वार्ड सदस्य के पति है, प्रतिनिधि हैं। तो आप बताइए, जो इस पे आरोप लगाया गया है कि चुनाव गड़बड़ी से कराया गया है, उसके बारे में कुछ सफाई कहना चाहते हैं? जी, मेरा सफाई ये है कि मैं चुनाव, तो पहले बात यह है कि कराया नहीं हूँ। सबसे बड़ा आरोप गलत ये है कि चुनाव कराया है, मैं चुनाव नहीं कराया हूँ। अच्छा, तो इसके मतलब अभी आप चुनाव कराए नहीं हैं? नहीं है। अच्छा जी। चुनाव में लोग एकत्रित हुए थे, लेकिन वहाँ पे झगड़ा हो गया, दंगा हो गया, लोग मारामारी करने लगे, हल्ला करने लगे। तो हम कहा किए कि थोड़ा देर बैठे, बाकी लोग जो मेरे विपक्षी थे वो लोग चले गए, और जो मेरे पक्ष में थे वहाँ बैठे हुए थे। तो बैठने को आधा 1 घंटा हम लोग बैठे, फिर हम लोग वापस आ गए। उन लोगों का ये सोचना ये हो गया कि ये चुनाव करा लिया। इसी के उपरांत वो हमारे ऊपर जो आरोप लगाना चाह रहे हैं, लगा रहे हैं। अच्छा, उन लोगों का ये भी आरोप है कि आप जो प्रतिलिखित दिए हैं पत्र, उसमें आप ना टाइम जनाए हैं ना डेट जनाए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोरोना काल को लेकर के अभी टाइम और समय सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। तो मेरे जो आगे के हैं, जो मेरे दोस्त हैं या साथी हैं या वार्ड सदस्य हैं या मुखिया जी हैं, जो भी हैं, वो ऐसे बोले हैं कि चलो अभी मत करो, क्या बोलते हैं, अभी डेट और मत लिखना, अगर सबका सहसहमति हो तो आप चुनाव करा लेना। लेकिन लोग इकट्ठा हुए थे, उसके आधार पर भी हमारे पास उन लोगों का सिग्नेचर भी है, जो सिग्नेचर वगैरह किए हैं वो हमारे सूचना पट में।
तो वो दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। नहीं, अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अच्छा चलिए ठीक। ठीक, तो वो सिग्नेचर भी है 10 20 30 लोगों का ना, लोग एकत्रित भी हुए थे, उसका वीडियो भी है मेरे पास। तो वही लोग लगे झगड़ा करने, और फिर वापस ऐसे चुनाव नहीं कराएंगे, ये नहीं होगा, कभी नहीं होने देंगे, ऐसे ऐसे बात बोले और वो वापस चले गए। हम लोग भी थोड़ा देर बैठे और उसके बाद हम लोग भी वापस आ गए, कहीं चुनाव नहीं हुआ है। चलिए धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम मंतोष कुमार हुआ, वार्ड नंबर 7 से गीधा पंचायत से हूँ। अच्छा, तो ये जो आरोप लगाए हैं गांव वाला लोग जो सचिव के चुनाव को लेकर के, इसमें कितना सच और कितना झूठ है? बिल्कुल गलत है, वो लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई ही नहीं है। हम लोग गए थे, उनको पता है कि चुनाव होने वाला है, ये चीज़ को वो बता रहे हैं कि गलत, कि हमको पता नहीं था, उनको बताया गया है कि चुनाव होने वाला है, लेकिन वो लोग चाह रहे हैं कि मेरे ही घर में बने। पहले से उनके यहाँ रह चुका है, उनको वोटिंग भी नहीं है, उनको कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो दबंगई के बल पे कह रहे हैं कि हमारे ही घर रहेगा। इसलिए ऐसे वो नहीं आरोप होता है। लगा देखिए, रहे हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता। ये जनता चुनाव करेगी, जनता मतदान करेगी कि हम किसको राजा बनाएंगे और किसको भिखार बनाएंगे, तो जनता के हाथ में है। जनता अपना बहुमूल्य वोट देकर के आपको जिताइए, तो आप ये वार्ड का भी फख्र बनता है कि सचिव हम ही बनाए। तो उन लोग का आरोप ये भी है कि उस पर डेट टाइमिंग कुछ लिखा नहीं गया था, ऐसे ही चुनाव करा दिया गया है पैसा लेकर के, या गड़बड़ी से नहीं होता है, उन लोग का आरोप है। उस पर क्या कहना चाहते हैं? सर, पैसा लेते हुए और देते हुए कौन किसको देखा है? अगर हाँ, इसके ये तो बारे बहुत में बड़ी बात है। उनको अनुभव है कि पैसा दिया जाता है, लिया जाता है, क्योंकि वो पहले से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, वार्ड में भी लड़े थे, तो इनसे 3 वोट से उभारे हैं, तो उनको तो सबसे पहले इनको परेशान कर रहे हैं कि हम हार गए हैं तो इनको परेशान करें, ठीक है। तो वो सबसे पहले वो हैरान किए हैं कि इनको हम सही से काम नहीं करने देंगे, वार्ड का विकास नहीं हो। दूसरी नंबर बात यह है कि पहले से वो चुनाव लड़ रहे हैं, यानी उनको पैसा देने का अनुभव है, इसलिए पैसा का आरोप लगा रहे हैं। अच्छा चलिए, यानी एक तरफ से देखा जाए तो आप भी उन पे आरोप लगा रहे हैं। चलिए, वो आप पे लगाएंगे, आप उन पे लगाएंगे, ये तो पंचायत का जो है मजरा है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि ये सरासर जो अंजाम लगा है ये सब झूठ है, 100% गलत है। आप लोग गांव वाला लोग, आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि कैसा मामला है? सर, ये गलत पे अभी चुनाव हुआ नहीं है। ऐसे हम लोग बैठे थे, इकट्ठा कर लोग, दंगा हुआ, उसके बाद चले गए लोग। ऐसे हम लोग बनेगा तो होगा। अच्छा अच्छा एक फॉर्मेलिटी पूरा किए हैं हम लोग ताकि लोग आकर बैठे। अच्छा। आप अभी के डेट में उन्हीं लोगों से पूछिए, अगर जैसे चुनाव होता है तो आदेश मुखिया जी के पास पहुंचता है, मुखिया जी के पास पेपर पहुंचता है कि हम चुनाव कर चुके हैं। पूछिए आप जी, मुखिया जी के पास हमारा पेपर पहुंचा कि नहीं पहुंचा है, क्योंकि हम चुनाव किए हैं नहीं, तो क्या खाली पेपर देंगे उनको कि देखिए हम चुनाव कर दिए हैं। चलिए, इन लोगों से बाइट लेने के बाद हमको ये मतलब महसूस हो रहा है कि ये जो रेशमा नेसा है वार्ड सदस्य 7 नंबर से, ये बता रही हैं कि अभी हम उपचुनाव मतलब सचिव का चुनाव नहीं किए हैं, हम वहाँ बैठ के मंथन कर रहे थे। सर एक चीज़ और है जी। वो है दबंग। हम लोग थोड़ा सा गरीब परिवार से हैं ना, इस वजह से वो लोग हम लोग को परेशान करना चाह रहे हैं। बाकी विशेष जो लोग करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन सही करें। अगर हम गलत हैं तो हमको जो सज़ा दिलवाना चाहते हैं दिलवा दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी ऑन इंडिया न्यूज़ के साथ राजू कुमार।